अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में आप लोगों को गाइड किया था कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और कौन-कौन लोग उनको यूज़ करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तो आप उसको लाज़मी देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जो कंपाउंड्स हैं, उनको अलग-अलग डिटेल में कवर करूँगा। तो आज जिस कंपाउंड को मैं कवर कर रहा हूँ, उसका नेम टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट है। इस कंपाउंड को सबसे पहले कवर करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि टेस्टोस्टेरोन बेस ऑफ स्टेरॉइड्स है। इस कंपाउंड के बिना कोई भी स्टेरॉइड साइकिल कंप्लीट नहीं किया जाता। टेस्टोस्टेरोन के 4 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट, दूसरा टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, तीसरा टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और सस्टेनॉन। इनमें से टॉप पे टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट आता है, जो कि एक लॉन्ग एस्टर कंपाउंड है। इसकी हाफ लाइफ ऑलमोस्ट 14 डेज होती है। मीन्स जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 14 डेज तक आपकी बॉडी में वर्क करता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कब और क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट 1950s में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये ऐसे पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो लो टेस्टोस्टेरोन को फेस कर रहे हैं। यानी लो टेस्ट के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बाद में परफॉर्मेंस एथलीट ने इस कंपाउंड को अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अगर आप लो टेस्टोस्टेरोन को फेस कर रहे हैं तो उसके आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। लूज ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लूज ऑफ मसल मास, लूज ऑफ स्ट्रेंथ, इंक्रीज बॉडी फैट, लॉस ऑफ मेंटल हेल्थ, डिक्रीज एबिलिटी टू फोकस, डिप्रेशन, वीक इम्यूनी सिस्टम। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपकी बॉडी नेचुरली लो टेस्टोस्टेरोन का शिकार है। और इसी बीमारी को कवर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट मार्केट में आया। आजकल डॉक्टर इस कंपाउंड को टीआरटी के तौर पे ऐसे लोगों को भी यूज करवा रहे हैं जिनकी एज 40 से अबव हो चुकी हो। बिकॉज जब आप 40 से अबव हो जाते हैं तो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर्स आपको टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट टीआरटी के तौर पे भी यूज करवाते हैं, जिसका मतलब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसकी डोज ऑलमोस्ट 100 टू 125 mg वीकली दी जाती है। परफॉर्मेंस एथलीट इस कंपाउंड को मसल मास गेन करने के लिए यूज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट हमारी बॉडी में जाके ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से हम मसल मास, स्ट्रेंथ या स्टेमिना बिल्ड कर लेते हैं। नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल तेजी से मसल्स को बिल्ड करना और रिकवर करना स्टार्ट कर। नंबर 2, नाइट्रोजन रिटेंशन को इन्हांस कर देता है। हमारे मसल्स को मिनिमम 16% तक नाइट्रोजन चाहिए होता है ताकि हम मसल मास को रिटेन कर सकें। अगर इस लेवल से कम हो जाए तो हम मसल मास लूज करना शुरू कर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट इस परसेंटेज को बढ़ा के हमारे मसल मास को गेन करने में मदद करता है। नंबर 3, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में हो पाई जाएंगे, उतनी जल्दी हम वर्कआउट के बाद रिकवर हो जाएंगे। नंबर 4, इंक्रीज IGF-1 आउटपुट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। IGF-1 हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन हाईली एनाबॉलिक होता है और हमारी बॉडी के हर सेल के ऊपर इफेक्ट करता है। ये हार्मोन मसल्स, टिश्यूज, नर्व्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड इवन हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिकवर करता है। नंबर 5, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को सप्रेस करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जिनके राइज होने से हम मसल मास लूज कर देते हैं, साथ साथ फैट भी गेन कर जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट इस हार्मोन को सप्रेस करके हमें मसल मास लूज करने से और फैट गेन करने से बचाता है। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट प्रोवाइड करता है। जहाँ टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वहीं ये साइड इफेक्ट्स भी देता है। और वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, अब हम उन पे बात करते हैं। नंबर 1, एस्ट्रोजेनिक।
टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट आपकी बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल को हाई कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी वाटर रिटेन करना स्टार्ट कर देती है और हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से गाइनो भी हो सकता है। गाइनो से बचने के लिए आप नॉल्वाडेक्स या अराइमिडेक्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, एंड्रोजेनिक। एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही ऐसा है कि आपकी फैमिली मेंबर्स के बाल उड़ जाते हैं या आपके बाल बारीक हैं, तो आपके बाल भी गिर सकते हैं। साथ-साथ बॉडी पे या फेस पे एक्ने हो सकती है। मेल बैडनेस से बचने के लिए आप फिनेस्टेराइड यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो साइड इफ़ेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर। टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को सप्रेस कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को राइज़ करता है। इस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप कोशिश करें कि फ़िश ऑयल का इस्तेमाल अपनी डाइट में लाज़मी करें और साथ-साथ कार्डियो को भी अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करें। वॉक, जॉगिंग, साइक्लिंग या और कोई कार्डियो की एक्टिविटी लाज़मी ऐड करें। 4th नंबर पे जो साइड इफ़ेक्ट इसका है, वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का बंद हो जाना है। बिकॉज़ जब आप आर्टिफ़िशियल टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बाहर से आर्टिफ़िशियल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में आ रहा है, तो बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। जिसकी वजह से जब आप स्टेरॉयड साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो होता क्या है कि आप मसल मास और स्ट्रेंथ लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको हर वो साइड इफ़ेक्ट फ़ेस करना पड़ता है, जो लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से होते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं। इसी वजह से पीसीटी साइकिल कंपल्सरी होती है आफ्टर स्टीरॉयड साइकिल, जिसमें हम एचसीजी, क्लोमिड और नॉल्वाडेक्स पीसीटी में यूज़ करते हैं। पीसीटी साइकिल कैसे की जाती है और कब इसको स्टार्ट किया जाता है, क्या डोज़ ली जाती है, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट की डोजेज क्या है। परफॉर्मेंस एथलीट इस कंपाउंड को 400 टू 500 mg वीकली यूज़ करते हैं। एडवांस एथलीट 1000 mg तक भी चले जाते हैं, बट फॉर बिगिनर्स 400 टू 500 इज़ एनफ। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस कंपाउंड के बारे में थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं उस पे भी इंशाल्लाह ताला लाजमी वीडियो बनवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।